अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, कल तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास था जिसके अंदर तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान जो है वो शिरकत जिन्होंने की। और ये जो इजलास था, ये इजलास मिनी बजट के हवाले से था कि कैसे जो मिनी बजट को पास करना है और कौन सी तरमीम को जो है वो एक्सेप्ट करना है। तो आपने देखा टीवी के ऊपर भी देखा होगा कि वहाँ पर परवेज़ खटक दौरान इजलास जो है वो अपनी सीट पे खड़े हो गए और उन्होंने इमरान खान साहब को मुखातब किया और कहा कि ये जो आप मिनी बजट ला रहे हैं और स्टेट बैंक और जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गैस का मामला है, गैस की शॉर्टेज है, गैस नहीं मिल रही, इसके ऊपर से उन्होंने अपना पॉइंट उठाया। और उन्होंने बात की ये जो आप स्टेट बैंक को जो है वो IMF के हवाले आपने मुकम्मल कर दिया है, यानी कि पाकिस्तान की एक खुद मुख्तारी को आपने गोया उनके हवाले कर दिया है। और जो मिनी बजट है, मिनी बजट की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, महंगाई का जो तूफ़ान आ गया है। और आपको पता भी है कि पिछली दफ़ा जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए, तहरीक इंसाफ को ज़बरदस्त वहाँ पर शिकस्त हुई। तो उसकी बड़ी वजह भी अगर देखा जाए तो यही थी कि महंगाई का एक तूफ़ान था। परवेज़ खटक साहब ने एक और पॉइंट रेज़ किया। उन्होंने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा वो सबसे बड़ा प्रोविंस है जो गैस को प्रोवाइड करता है पूरे पाकिस्तान को, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा का हक़ है उससे वही नहीं दिया जा रहा, खैबर पख्तूनख्वा को गैस नहीं दी जा रही। तो ये 2-3 पॉइंट थे जो परवेज़ खटक साहब ने रेज़ किए। और इसमें जो है वो उन्होंने दो टोक अंदाज़ में वज़ीर-ए-आज़म को मुखातब करते हुए कहा कि अगर आप यही कुछ चलता रहा, यही हालात रहे, तो मैं आपको ज़ाती वोट भी जो है वो आपको नहीं दूंगा। ये वोट उसकी बात हो रही है जो मिनी बजट के पास होने के वोट था, उसके हवाले से उन्होंने ये बात की और इशारा दिया कि अगर यही हालात रहे तो मैं भी आपसे यानी कि एक किस्म से तंग हूँ। जो आपकी स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रेटजी पे आप चल रहे हैं, तो ये जो है इससे हमारे लिए मुश्किलात हैं। हम जो है वो जब हल्के में जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, तो हमें वहाँ बड़ी मज़म्मत का सामना करना पड़ता है। हाल ही में यानी कि आज से तकरीबन हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता पहले परवेज़ खटक साहब मनसेरा आए थे। मनसेरा के अंदर पार्टी के वर्कर्स ने उनके ख़िलाफ़ जो है वो ज़बरदस्त किस्म की नारेबाजी की और महंगाई के हवाले से उन्होंने वहाँ भी जो है वो नारेबाजी की। वहाँ जिधर भी यानी कि तहरीक इंसाफ के आप कोई भी MNA MP जाते हैं तो उन्हें बड़ी हद तक वो मज़म्मत का सामना करना पड़ता है। एक तो बात ये थी, ये इन्होंने पॉइंट रेज़ किए और इमरान खान साहब को गुस्सा आ गया, वो उठ के खड़े हुए और वो जाने लगे। उन्होंने कहा जी भाई ऐसा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि किसी और को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, किसी और को हुकूमत देनी है, तो आप दे लें। आप अगर ऐसा है तो आप कर लें। और इसी दौरान अमाद अज़हर साहब भी उठे, उन्होंने जो है वो परवेज़ खटक को खामोश कराने की कोशिश की, बिठाने की कोशिश की। तो परवेज़ खटक साहब जो है वो कल खासे जोश में थे। उन्होंने कहा भाई आप आराम से बैठें, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं वज़ीर-ए-आज़म से बात कर रहा हूँ और आप आराम से बैठें, मेरा आपसे कोई जो है वो ऐसी बात ही नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ तो मुझे उनसे बात करने दें। अच्छा, परवेज़ खटक साहब ने भी थोड़ी देर बाद यू टर्न ले लिया। परवेज़ खटक साहब बाहर आए और जैसे ही बाहर आए तो मीडिया ने उन्हें पकड़ लिया। मीडिया वाला के एहलकार जो थे उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या मामला है, अभी आप और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान कुछ जो डिस्कशन हुआ है वो खासा टाइट था और ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखने में आया, तो ये क्या हो गया अचानक से 1-2 हफ्तों के अंदर इतना जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है कि पार्टी के बहुत से लोग जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करना शुरू हो गए हैं। और ये ढके छुपे अल्फाज की बात नहीं रही। आपने देखा कि मीडिया के ऊपर आते हैं, जैसे जवाद अहमद साहब आए, तहरीक इंसाफ के साबिक मेरे ख्याल में सेक्रेटरी इत्तलात हैं वो आए। उन्होंने भी इमरान खान के ऊपर काफ़ी सारे जो है वो इल्ज़ामात लगाए पार्टी के हवाले से और पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे मुकम्मल उन्होंने तफसीलात दी। ऐसे ही परवेज़ खटक ने पहली बार जो वज़ीर दिफा भी हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो लास्ट टाइम पिछली बार जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी थे और इन्होंने जब ये इमरान खान साहब को टोका है तो ज़ाहिर है इसके पीछे कुछ बड़ी गेम है जिसकी वजह से उन्होंने ये सब कुछ जो है वो किया है। अच्छा, तो मीडिया के सामने इन्होंने क्या किया, इन्होंने तासर दिया नहीं जी कुछ हुआ ही नहीं है और मैं तो सिर्फ जो है वो आपको पता है सिगरेट पीता हूँ, तो सिगरेट पीने के लिए बाहर आया था। और बताया तो ये भी जा रहा है कि जब परवेज़ खटक साहब 2-3 बार स्टैंड हुए, कुर्सी पे खड़े हुए, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और जब बाहर गए तो वहाँ पे परवेज़ खटक साहब दोबारा मिल नहीं रहे थे। तो उन्हें तलाश करने के लिए जो असम्बली के जो मेंबरान हैं, उन्होंने जो वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उन्हें भेजा कि भाई उन्हें तलाश करके लाएँ कहाँ हैं। तो बड़ी मुश्किल से परवेज़ खटक साहब मिले और जब मिले तो उनसे ये मीडिया ने भी उन्हें पकड़ लिया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। तो परवेज़ खटक साहब बात को गोल कर गए कि मेरे आज भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब है, मैंने तो अपने हक़ की सिर्फ बात की है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। और जब फारवर्ड ब्लॉक का उनके हवाले से सवाल किया गया कि आप बताएं कि आप कोई फारवर्ड ब्लॉक तो नहीं बना रहे, चूँकि ये पिछले दिनों एक खबर चल रही थी। पहले तो ये था कि परवेज़ खटक वज़ीर आला थे और जब वज़ीर आला से जब दूसरी हुकूमत बनी तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो उन्हें जो है वो साइड लाइन कर दिया गया था। और आपने देखा ये पिछले जो इलेक्शंस थे
इसके अंदर तहरीक इंसाफ के ये जो परवेज़ खटक साहब हैं, ये अपना जो इनका नौशहरा अपना हल्का है वहाँ पर तहरीक इंसाफ जो है वो बुरी तरह हारी है। और परवेज़ खटक के भाई जो दूसरे हैं लियाकत खटक, वो भी पीपल्स पार्टी के अंदर चले गए हैं। तो ये कुछ काफ़ी कशमकश जारी है, जिसकी वजह से जो परवेज़ खटक भी जो है वो पार्टी से काफ़ी हद तक तंग है, और इमरान खान साहब ने भी उन्हें काफ़ी हद तक जो है वो साइड लाइन करने की कोशिश की है। तो पिछले दिनों ये खबर आ रही थी कि परवेज़ खटक साहब जो है उनके पास कुछ एमपीएज़ हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, और उनका एक फॉरवर्ड ब्लॉग है जिनकी तादाद जो है वो 14 से 20 के दरमियान है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा जी हम ऐसा कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बनने देंगे ही नहीं, यानी कि उन्होंने इस चीज़ को नफ़ी कर दी। अब बात यह है जो मेन पॉइंट है, यहाँ मैं जो पॉइंट रेज़ करना चाह रहा हूँ, ये पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, वहाँ पे तहरीक इंसाफ के अरकान थे, कोई सहाफ़ी अंदर मौजूद नहीं था। अब ये सवाल है कि अंदर से किसने ये न्यूज़ ब्रेक की। अब ये अंदर से कोई ऐसे थे जिन्होंने एक प्लान किया था, जिन्हें पता था कि ये ऐसा कुछ होगा और ऐसे पॉइंट जो है वो रेज़ किए जाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म को टोका जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म को कहा जाएगा कि बस स्टॉप, बहुत हो गया, हमने आपको बर्दाश्त कर लिया, हम ही थे आपको वोट देने वाले, आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाने वाले, और आज आप जो है वो ऐसी पॉलिसियाँ इख्तियार कर रहे हैं कि अवाम के साथ हमारा भी जीना जो है वो मुश्किल हो रहा है और अवाम के अंदर भी जाना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में जो है वो किसी को पता था, और एक लग तो ऐसे रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा जो है एक ब्लॉग बना हुआ है जो ये चाहता था कि ये चीज़ न्यूज़ ब्रेक हो। और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ चैनलों पर, 5-6 चैनलों पर यकमुश्त जो है ये न्यूज़ आई है, और जो न्यूज़ का टाइटल था, जो न्यूज़ की हेडलाइन थी, वो सेम थी। यानी कि अंदर से पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास था, वहाँ अंदर से ही किसी ने जो है वो सारी सूरत हाल बताई कि ये हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा के दरमियान जो है वो नोक-झोंक हुई है, वज़ीर-ए-आज़म उठ के जा रहे थे, उन्हें फिर से बिठाया गया है, और परवेज़ खटक एहतजाज के तौर पर 3 बार अपनी नशिस्त पर जो है वो खड़े हुए। अब ये सिलसिला ऐसा हो गया है कि आखिर कब तक ये जो ज़बरदस्ती का इक़्तिदार होता है ना, जिसके अंदर जो है वो ज़बरदस्ती का इक़्तिदार हो, किसी की वजह से मिला हो, और फिर बाद में उनके साथ ऐसा ही होता है कि उन्हें ज़िल्लत भी बर्दाश्त करना पड़ती है। अब सिचुएशन ये हो गई है, अपोजिशन तो अपोजिशन, तहरीक इंसाफ के जो अपने अरकान हैं वो भी इमरान खान को टोक रहे हैं, रोक रहे हैं, और उन्हें बता रहे हैं कि भाई ये सब अच्छा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब तो कल इजलास में आए थे, उन्होंने तो सोचा था कि भाई हो जाएगा, ऐसा होगा कि हमेशा की तरह वो हैंडसम की तारीफ़ें होंगी और कहा जाएगा कि बिल्कुल सब अच्छा है, अवाम मुतमईन है, अपोजिशन वैसे रोला पा रही है। तो ये बात नहीं है। कल जो है वो उन्हें इसके बिल्कुल जो है वो बरअक्स जो है वो उन्हें इस चीज़ का सामना करना पड़ा। अब मामलात ये हैं कि जो सिचुएशन चली है तहरीक इंसाफ की आहिस्ता आहिस्ता बगावत होना शुरू हुई है, ये आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक इसे हुरूज भी मिल सकता है, और अपोजिशन भी इस चीज़ को लेकर जो है वो काफ़ी हद तक इमरान खान साहब को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मरीम नवाज़ ने रात को भी एक ट्वीट किया, उसके अंदर जो है वो आड़े हाथों लिया इमरान खान को कि अब तो आपके अरकान जो है वो पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो आपके, वो भी आपको बर्दाश्त नहीं कर रहे, वो भी आप पर तनकीद कर रहे हैं, और आप जो है वो उन पर मुसल्लत किए हुए हैं। तो ये चीज़ जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो एक्सप्लोर होगी। आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब टीवी के ऊपर आकर बरमला इमरान खान की पॉलिसियों की जो है वो वाट लगा रहे हैं।